तो का धनी शेर जूझते रहे। शिवा ने साहस नहीं छोड़ा, उद्यम नहीं छोड़ा, पराक्रम नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा। जूझते आखिर शेर के दाढ़ों को पकड़ के फाड़, जैसे कोई मुर्गी का गला नोच के फेंक दे, ऐसे शेर को फाड़ के फेंक दिया। लेकिन शेर के साथ युद्ध करते करते शिवाजी को शेर के पंजे लग चुके थे। मरते मरते भी शेर ने 2 पंजे तो कंधे पर जमा दिए थे। चमड़ी खिंच गई, नसें खिंच गई, रक्त बहरा। शेर तो मरा, लेकिन शिवाजी का कंधा भी घायल हो गया। इतने में वो 3 साथी भी मिले। ओहो, क्या हो गया? कोई बात नहीं, शेर मर गया, बच गए। पत्तों का रस डाल दिया, पत्ते बांध दिए। बुखार आ गया, 1 कदम भी चल नहीं सकते। सुल्तानपुर के जंगल में जीना मुश्किल है, और बस्ती में जाते हैं तो औरंगजेब के सिपाही घोड़े सवार चारों तरफ पकड़ने के लिए आए, पकड़ लेंगे। क्या करें? थोड़े शांत हो गए, ध्यान किया तीसरे नेत्र पर। युक्ति आ गई। एक झोंपड़े में गए। हमको यहां रखो, तुम्हारा नाम क्या है? कि नाम नहीं बताएंगे, नाम बताएंगे तो गड़बड़ होगी। अच्छी बात है। कईयों ने तो ना बोल दिया, लेकिन एक विनायक ब्राह्मण ने उनको रखा अपने घर। विनायक ब्राह्मण रोटी बनाता, इन चारों को खिलाता है। 2 दिन रोटी खाई। शिवा को लगा कि ये ब्राह्मण अकेला रहता है, बेचारा भिक्षा करके रोटी लाता है, आटा लाता है, खिलाता है। तीनों को भेज दिया, तुम चले जाओ, मैं ठीक होऊंगा, फिर अपने आप महाराष्ट्र में पहुंचूंगा। तानाजी, शयाजी और सांबाजी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन शिवाजी ने वट हुक्म का उपयोग किया। मेरी आज्ञा है। तीनों थोड़ा आगे निकले। तानाजी जो उनका मंत्री था, उसने कहा कि सांबाजी को लेकर तुम जाओ, शयाजी शिवाजी के पुत्र को, और महाराष्ट्र में जो किले जीते हैं उनकी रक्षा करो। मैं छुप कर यहाँ रहूंगा। मेरे स्वामी शिवाजी ठीक हो जाएंगे, तब मैं उनका साथ रख कर आऊंगा। ख्याल रखना पड़ेगा, अभी बीमार है। एक दिन विनायक ब्राह्मण ने शिवाजी को भोजन तो करा दिया, खुद खाया नहीं। 2-3 घंटे बीत गए। शिवाजी ने कहा, विनायक आप भोजन कर लो। बोले, कर लूंगा। शिवाजी का दिल पसीजा। रसोड़े में गए, रोटी का नाम नहीं, सब्जी का निशान नहीं। विनायक ब्राह्मण को बोला, आपका भोजन नहीं है? बोले, आज आटा थोड़ा मिला था, तुमको बना के खिला दिया, मैंने पानी पी लिया। शिवाजी का दिल भर गया। ऐसे ब्राह्मण को मैं क्या दूं? अन्न खाया है, मैं उसका मेहमान हुआ हूं। मेहमान का कर्तव्य है कि जहां आया है उसकी भलाई करे। इसको महाराष्ट्र में ले जाऊं, सोने मोहर दूं, हीरे जवाहरात दूं, लेकिन ये चलेगा नहीं। वहां से भेजूंगा तो इस तक पहुंचे, क्या पता न पहुंचे, और पहुंच भी गए तो विनायक ब्राह्मण चुप नहीं रहेगा। औरंगजेब को पता चल जाएगा, इस विनायक ब्राह्मण की खाल खिंचवा लेगा वो नालायक। क्या करूं भगवान, भगवती, गुरुदेव? थोड़ा सा शांत हुआ। कौन शांत हुआ? शिवाजी। शाबाश। विनायक ब्राह्मण को कहा है, मुझे कागज और कवर पेन ले आओ। कागज पर कुछ लिख दिया, कवर में डाल दिया। कहा कि जाओ, सुल्तानपुर का जो सूबेदार है, पुलिस ऑफिसर है, उसको ये कवर दे देना। कवर दिया। सुल्तानपुर का सूबेदार क्या पढ़ता है? जिस शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने 2000 चांदी के रुपए इनाम घोषित किए, उस शिवा को अगर तुम लेना चाहो तो 2000 चांदी के रुपए ले आओ विनायक ब्राह्मण के घर, तुम्हें शिवा मिल जाएगा।
सूबेदार तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, औरंगजेब खुश हो जाएगा, जिंदगी भर कई रियासतों के मालिक बन जाओगे। सूबेदार ये चिट्ठी पढ़कर दंग रह गया। नीचे ये भी लिखा था कि सूबेदार के बच्चे अगर 2000 मोहरे नहीं लाए, 2000 रुपए नहीं लाए तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। कैसा उद्यम, कैसा साहस! किसका उद्यम और किसका साहस? शिवाजी का। उनकी मां का नाम था जीजाबाई, उनके गुरुदेव का नाम था समर्थ रामदास, और दूसरे भी शिक्षा गुरु भी उत्तम साहस भरने वाले थे। 2000 रुपए लेकर सूबेदार पहुंचा, ढगला लगा दिया। शिवाजी चुप कर जहां बैठे थे आ गए, बोले 2000 विनायक ब्राह्मण तुम ले लो। जिस शिवा, बहादुर शिवा को पकड़ने के लिए औरंगजेब के घोड़े सवार चारों तरफ दौड़ रहे, मेरा नाम शिवा है, आओ मुझे अरेस्ट कर लो। सूबेदार दंग रह गया। पठानों के साथ सूबेदार शिवा को अरेस्ट करके सुल्तानपुर गांव से पसार हो रहा है और मजाक उड़ा रहा है। अब मुर्गी फंसी है, सुवर्ण की मुर्गी है। मैं जहां पना को पेश करूंगा शिवा को, तब मुझे कई रियासतें मिलेगी। हा 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 हा। अब सूबेदार तो क्या बनूंगा, कई सूबेदार मुझे सलाम भरेंगे। हा 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 हा। साथ में सिपाही कहते हैं फिर जहां पना हमें भी कुछ मिल जाएगा। अरे पठान के बच्चे, तेरे को एक पुलिस स्टेशन का थानेदार बना दूंगा और तुझे 5 पुलिस स्टेशन का थानेदार बना दूंगा। और हमीद मियां, मैं तुझे मेरी वर्दी दे दूंगा, सूबेदार बना दूंगा। हा 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 हा। दुष्ट को सफलता मिलती तो दूसरे को नीचा दिखाता है और अहंकार को सजाता है। सज्जन को सफलता मिलती तो दूसरे को स्नेह देता है और नम्र बनता है। तुमको दुष्ट की सफलता अच्छी लगती कि सज्जन की सफलता अच्छी लगती है? दुष्ट का अट्टहास्य होता है, सज्जन का माधुर्य हास्य होता है। तुमको अट्टहास्य अच्छा लगता है कि माधुर्य का हास्य? दैत्य और दानव हंसते हो 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 हो। लेकिन रामचंद्र जी ऐसा नहीं हंसते, कृष्ण जी ऐसा नहीं हंसते। वे तो निगाहों के द्वारा ऐसी कृपा बरसा देते कि सामने वालों के दिल में गुदगुदियां हो, उनका मन पवित्र और उनकी मति तेजस्वी हो। संत और भगवान ऐसा हंसते। तुमको संत और भगवान की हंसी प्यारी है कि दैत्य, दानव और सूबेदार की हंसी प्यारी है? ये अट्टहास्य ने भीड़ को जमा कर दिया। जो तानाजी छुपकर शिवाजी की खबर रखते थे उसको भी पता चला। विनायक ब्राह्मण 2000 रुपए की 2 थैलियां लेकर पीछे पीछे जाने लगा। ये थैलियां ले लो, मेरे घर का मेहमान पकड़ा जाए, ऐसे हरामियों के द्वारा मुझे पाप लगेगा। हे भगवान, हे सूबेदार, मुझे पकड़ ले, ये 2000 रुपये ले ले, मेरे मेहमान को छोड़ दे। है विनायक, तेरे को पता नहीं। हा हा हा। विनायक की बात और शिवाजी पकड़े गए ये बात और उसका अट्टहास्य तानाजी जान गए। भीड़ में से विनायक का हाथ पकड़ा, सारी बात जान ली। किराए के आदमी रख लिए। एक आदमी 1 रुपए में मिलता था, आज के 70 रुपए में आज भी तो आदमी मिल जाता है। 50 पठान तैयार किए और उनमें उद्यम भरा, साहस बढ़ा, तलवारें खरीदी। सूबेदार कल रात को यहां से पसार होगा और परसों सुबह औरंगजेब के पास पहुंचेगा। हमें कल रात को उस घाटी में, उस झाड़ी में छुप कर रहना होगा। 50 पठानों के साथ शिवाजी को ले जाएगा,
25 पठानों के साथ सूबेदार ले जाएगा, नशे में चूर होगा और हम लोग 50 मिलकर धावा बोल देंगे, शिवाजी को छुड़ाएंगे और सूबेदार की खबर ले लेंगे। शाबाश बहादुरों।